गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम करेंगे आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20। क्लास आपकी 10th है, सब्जेक्ट इंग्लिश और ये वर्कशीट है 24 अगस्त की। तो बच्चों, हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो एक तरीके से स्नो के वो छोटे छोटे फ्लेक्स से होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पोएट होते हैं ना, उनका जो दिन होता है किसी अननोन रीजन से, ये बताया नहीं गया है पोएम में, तो अननोन रीजन से उनका जो मूड होता है वो क्या हो रहा होता है, काफी खराब होता है। तो वो क्या करते हैं, जब वो एक हेमलॉक ट्री पे के नीचे से गुजर रहे होते हैं, जिस पे एक कौवा बैठा होता है, एक क्रो बैठा होता है, ठीक है। तो वहां से जो क्रो या तो ठंड के मारे ठिठुर रहा होगा या फिर थोड़ा सा हिल डुल रहा होगा, अपने पंखों को साफ कर रहा होगा उसके किसी भी अननोन रीजन से, तो वो उसके ऊपर से जो बर्फ की थोड़ी सी वो डस्ट सी गिरती है ना, मतलब स्नो की जो डस्ट सी गिरती है, तो उससे उसका जो मूड होता है वो काफी अच्छा हो जाता है। तो वैसे देखा जाए जो हेमलॉक ट्री होता है, ठीक है, वो एक पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है, जहरीला ट्री होता है। और जो क्रो है, नॉर्मली उसको भी बैड सिंबल माना जाता है, अमंगल माना जाता है उसको भी और ट्री को भी, दोनों को ही। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं इस पोएम के थ्रू यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, बहुत छोटी सी चीजें वो भी हमारा कई बार क्या करती हैं, मूड बहुत अच्छा कर देती हैं। वो सोचते हैं कि बाकी का दिन तो मैंने वेस्ट कर दिया ऐसे ही रोने धोने में, सैड रह के, लेकिन बाकी का जो मेरा दिन है वो हेमलॉक और जो क्रो है उन दोनों ने मुझे बचा लिया। तो यहाँ पे यही इस पोयम में दिया हुआ है, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो वो कहता है जिस तरीके से द डस्ट ऑफ स्नो, कि जिस तरीके से क्रो ने जो वो मतलब एक डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर डाला फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो उस पे बर्फ थी और वो जो कौवा यहाँ पे बैठा हुआ था, तो जो पोएट गुजर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल स्लिट सी जो होती है ना उसके ऊपर गिर जाती है। हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसके हर्ट को क्या कर देते हैं, मूड को चेंज कर देते हैं। एंड सेव सम पार्ट, और जो उसका पार्ट होता है यानी कि सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूड, जो मैं ऑलरेडी खराब कर चुका था उस पार्ट को, तो वो क्या था जिसका अभी मुझे रिग्रेट है कि क्यों मैंने खराब किया है, ठीक है, तो वो मेरा बच जाता है अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहता है। तो यहाँ पे यही सिंबलाइज किया गया है कि देखो, जो नॉर्मली चीज होती है, वैसे तो लोग मानते हैं कि कौवा दिख गया, हम लोग ट्री जो होते हैं अमंगल है, अशुभ है, ठीक है। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं अशुभ कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है, कई बार जो चीजें होती है नेचर जैसे हमें दे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, और रूढ़िवादिता के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा वो बताते हैं। यहाँ पे क्या है ना बच्चा, यहाँ पे पूछा गया राइम स्कीम पूछी गई है। तो देखो, क्रो साउंड, जो सिमिलर साउंड आएंगे, जैसे क्रो हो गया, क्रो के बाद स्नो हो गया, क्रो स्नो, तो सेम वर्ड आ रहा है, तो इन दोनों को हम ए मान लेते हैं, ठीक है ना, सेम साउंड आ रही है। जैसे ट्री, मी, मी ट्री, से मी ट्री, ई की आवाज आ रही है साउंड में, तो ये बी हो गया और ये बी हो गया। तो ये राइमिंग स्कीम जो है हमारे पहले की हमारी हो गई ए बी, ए बी, ठीक है, पहले पार्ट की हमारी ए बी हो गई। फिर हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ अ मूड, तो अब ऊपर वाले से सिमिलर नहीं है तो इसको हम सी दे देते हैं, ठीक है, मूड, ठीक है, डी दे देते हैं यहाँ पे। फिर पार्ट हर्ट, पार्ट हर्ट, तो ये सिमिलर है। रूड, मूड रूड, ये सिमिलर है, तो इस वाले की सी डी, सी डी, ये हमारी क्या रहेगी, राइमिंग स्कीम रहेगी इसकी। तो फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पोएम दैट राइम विद द वर्ड, तो क्रो के साथ क्या जाता है, स्नो जाता है, ठीक है, मी के साथ क्या जाता है, ट्री जाता है, ठीक है, हर्ट के साथ क्या जाता है, पार्ट जाता है, और मूड के साथ रूड जाता है। यहाँ पे आपको वर्ड्स नहीं देखने हैं, साउंड देखनी है, सिमिलर साउंड होनी चाहिए, ठीक है। लुक एट द स्टेंजा 1 एंड ट्राई टू फाइंड राइम स्कीम, राइम स्कीम हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ए बी है पहले वाले स्टेंजा की, ठीक है। तो ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड गेस व्हाट डस्ट ऑफ स्नो इज। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो है क्या, डस्ट मिक्स विद स्नो, या फिर ड्रॉपिंग ऑफ द क्रो, कि क्रो ही गिर गया, या स्नोफॉल एंड डस्ट स्टॉर्म, नहीं, यहाँ पे टाइनी पार्टिकल्स यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा आंसर डी हमारा यहाँ पे। अब बात आती है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हेमलॉक ट्री इज फोकस्ड बाय द पोएट। तो यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री होता है वो पॉइजनस होता है,
तो इसीलिए हेमलॉक ट्री का एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने लिया है, ठीक है, क्योंकि वो पॉइजनस होता है तो उसको कोई शुभ नहीं मानता है, लेकिन देखो उस अशुभ चीज ने भी पोएट का जो मूड है वो ठीक कर दिया। The poet say, of a day I had rued. What is the meaning of a rude? Rude का मतलब होता है कि जिस चीज को लेकर रिग्रेट किया गया हो, रोया गया हो, enjoyed, held in regret, जो मतलब कि जो रिग्रेट में रह गया क्योंकि वो उदास रहे थे उस टाइम पे पूरा, तो यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की 10th की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि राइमिंग स्कीम क्या होती है, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा एक पोएम में से ये पूछा ही जाता है आपसे, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो वर्कशीट को लाइक करना, ठीक है, एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।